आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही और इन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह के रिजल्ट्स मिले। 3-4 सालों से मतलब मैं थोड़ा परेशान ही था कि बाल हेयर फॉल हो रहे थे, मतलब हेयर फॉल हो रहा था मेरा, काफ़ी बाल टूट रहे थे एंड रिसीड हेयर लाइन हो रही थी मेरी। तो फिर मुझे क्यूएसटी क्लिनिक का मतलब मैंने देखा, सर्च किया एंड देन फिर मैंने यहाँ पे आया एंड मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया। मेरे को जो ग्राफ्ट लगे थे वो 3400 ग्राफ्ट लगे थे, 3400 ग्राफ्ट एंड मेरी सर्जरी मतलब सक्सेसफुल यहाँ पे अच्छे से हो गई थी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था मुझे एंड स्टाफ सपोर्टिंग थे काफ़ी एंड सर्जरी के बाद भी जैसे आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो अराउंड 5 मंथ्स वो हुआ था एंड 3-4 सालों से मतलब मैं थोड़ा परेशान ही था कि बाल हेयर फॉल हो रहे थे, मतलब हेयर फॉल हो रहा था मेरा, काफ़ी बाल टूट रहे थे एंड रिसीड हेयर लाइन हो रही थी मेरी। तो फिर मुझे क्यूएसटी क्लिनिक का मतलब मैंने देखा, सर्च किया एंड देन फिर मैंने यहाँ पे आया एंड मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया। मेरे को जो ग्राफ्ट लगे थे वो 3400 ग्राफ्ट लगे थे, 3400 ग्राफ्ट एंड मेरी सर्जरी मतलब सक्सेसफुल यहाँ पे अच्छे से हो गई थी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था मुझे एंड स्टाफ सपोर्टिंग थे काफ़ी एंड सर्जरी के बाद भी जैसे आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, व्हाट्सएप टीम है, मैसेज करती है आपको कि जैसे कोई भी इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, कुछ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा इशू होता है अगर। वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है बट फिर भी मतलब कोई भी आपको हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं एंड मेरी ट्रांसप्लांट आप अभी देख सकते हैं कि रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एंड होपफुली मैं अभी इससे और भी बेटर रिज़ल्ट आएंगे क्योंकि अभी मेरे को 5 ही मंथ हुए हैं एंड मेरी अभी 3rd PRP हुई है। तो मैं आगे के लिए भी लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने मतलब रिसर्च किया काफ़ी एंड देखा कि मुझे मतलब कहाँ से कराएं, क्योंकि सवाल कई तरीके के होते हैं माइंड के अंदर कि कराऊं ना कराऊं, और करा भी लिया तो पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो क्यूएसटी क्लिनिक जो है उनकी जो टेक्निक है वो मतलब काफ़ी डेंस है, मतलब मैंने वीडियोस देखे उसमें डेंस वॉल्यूम होती है बालों में एंड थोड़ा जो उसके अंदर गैपिंग्स नहीं होती एंड जैसे कि जो नेचुरल हेयर लाइन होती है वो दिखती है। आप वीडियोस वगैरह में भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगता है कुछ आपने कराया हुआ है ट्रांसप्लांट। तो मैंने रिसर्च किया एंड देन फिर मेरा जो डिसीजन था कि फाइनली अब कराते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया एंड मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो अभी तक तो मुझे तो बहुत ही बेटर रिजल्ट मिला है, बाकी अभी मैं और देख रहा हूँ, इससे भी और बेटर रिजल्ट आने हैं अभी, तो मैं अभी लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो डोनर एरिया है उससे मतलब मिल लिए गए थे बाल, तो उसके अंदर जैसे कि आपका अराउंड 1 महीने के बाद आपकी जो हीलिंग शुरू हो जाती है, मतलब हीलिंग 15-20 दिन में शुरू हो जाती है और 1-1.5 महीने में आपका जो एरिया होता है डोनर एरिया वो कवर अप हो जाता है एंड आपको जो ग्रोथ जो चालू हो जाती है बालों में वो अराउंड 1-1.5 महीने के बाद आपको दिखने लगता है कि मतलब मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं। देन फिर फेज आता है जिसके अंदर बाल थोड़े से डॉर्मेंट मोड में बोल सकते हो आप, उसमें चले जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो उसके अंदर वेट करना होता है, थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उसके अंदर। तो मैंने ट्रांसप्लांट अपना जब कराया था तो पहले तो बहुत सारी ये एक्सपेक्टेशंस थी मुझे खुद, मतलब अपने वीडियोस को देख के क्यूएसटी के जो यूट्यूब पे थे कि पता नहीं ऐसा मेरा आ पाएगा रिज़ल्ट, नहीं आ पाएगा या कैसा क्या रहेगा। लेकिन जब मैंने सर्जरी कराई, मैं यहाँ पे आया तो स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल था, मतलब आपको चीज़ें स्मूथली होती चली जाएंगी और ऐसा कुछ आपको मतलब वो नहीं लगेगा कि बहुत हेक्टिक है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब गाइड करते हैं यहाँ पे एंड आपकी जो सर्जरी से लेके मतलब प्रोसीजर के एंड तक आपको पूरा मतलब बताया जाता है, गाइड किया जाता है एंड उसके बाद जैसे कि सर्जरी अभी हो चुकी है मेरी, तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी हाई थी, मतलब जैसा मैंने वीडियोस देखा था क्यूएसटी का, लेकिन उसके मतलब हिसाब से मेरा रिज़ल्ट मुझे तो बहुत ही बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे एंड कॉन्फिडेंट भी हूँ मैं अभी। तो अभी तो मेरे लिए सब बेटर ही चल रहा है। जैसे कि मैं फैमिली फंक्शंस या मतलब कोई भी पार्टी या
कहीं भी फ्रेंड्स या उसमें जाता हूँ तो मतलब लोग देखते हैं तो ऐसा भी नहीं होता कि कोई आपको देख के ये बोल रहा होगा कि आपने कुछ कराया हुआ है, या ऐसे मतलब देखते हैं कि मेरी जो हेयर लाइन है वो नेचुरल लगती है, तो लोग मतलब देख समझ भी नहीं पाते, उनको लगता है कि कुछ तो हुआ है चेंजिंग फेस के अंदर, लेकिन ये रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ट्रांसप्लांट हुआ है। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि टेक्निक जो है ना क्यूएसटी क्लिनिक की वो आपको नेचुरल हेयर लाइन देने की है, तो अच्छा इनका रिजल्ट है। एंड आप देख भी सकते हैं खुद भी, मेरी जो हेयर लाइन है वो नेचुरल है। एंड ऐसा कहीं भी आप जाओगे तो ऐसा कोई रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा आपको कि आपने कुछ कराया भी हुआ है। बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो सर्जरी को लेके जो भी ये सोचते हैं कि आज कराऊँ कल कराऊँ, हेयर फॉल हो रहा है तो इधर उधर से दवाई लेके बचा लूँ बाल अपने, या कुछ भी ऐसा मन में डाउट है तो कंसल्ट भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन मतलब देना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने खुद कराया हुआ है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग जितना आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आप आइए यहाँ पे एंड अपना ट्रांसप्लांट कराइए, एंड अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपकी जो नेचुरल लुकिंग है सब कुछ है, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो लौट के आ जाएगा वापस। आप बेझिझक सर्जरी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप एक बार खुद से भी आके चेक कर लीजिए, कंसल्ट टीम है यहाँ पे, आपको पूरा प्रॉपर गाइड करती है कि कैसे कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपको क्या होगा, पूरा प्रोसेस के बारे में, पूरा प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। एंड सर्जरी बिल्कुल कराना मतलब हेयर फॉल आप अगर हो रहा है तो दवाइयों से नहीं बचेगा वो, इसका तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने 3-4 महीने से दवाइयाँ खाई थी तो उससे कुछ हुआ नहीं था। पैसे का लॉस्ट है उसमें, मनी वेस्टेज है और कुछ नहीं है। आप आइए अपना ट्रांसप्लांट कराइए एंड अच्छा लुक आपको मिल जाएगा डेफिनेटली क्यूएसटी क्लिनिक के साथ। तो मेरी अब 3 पीआरपी हो चुकी हैं, 4th में मैं आपसे मिलूंगा और अपना जो रिजल्ट है वो शेयर करूंगा। थैंक यू क्यूएसटी टीम। आपने अभी हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी और जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें किस तरह के रिजल्ट्स मिले। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से।
आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही, उन्हें बालों की समस्या कब से थी, सर्जरी का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आखिरकार ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। मेरा हेयर फॉल काफ़ी समय से था। मतलब मेरे यहाँ से साइडों से बहुत ज़्यादा मेरे हेयर कम होते जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ घरेलू ऑयल वगैरह यूज़ करता था, मसाज वगैरह करता था, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बन रही थी। और आज मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपने रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने अभी तक 2 PRP सेशन ले चुके हैं और आज मैं अपना 3rd PRP सेशन कराने आया। मेरा हेयर फॉल काफ़ी समय से था। मतलब मेरे यहाँ से साइडों से बहुत ज़्यादा मेरे हेयर कम होते जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ घरेलू ऑयल वगैरह यूज़ करता था, मसाज वगैरह करता था, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बन रही थी। मैंने घर पे लिवॉन के वगैरह के जो टीवी में ऐड आते थे, मिनॉक्सिडिल वगैरह, वो भी काफ़ी यूज़ किए, लेकिन उससे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर फाइनली मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला कि QHD में हेयर ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपकी प्रॉब्लम को समझ के प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद मैं QHD में यहाँ पे मैंने विज़िट किया। यहाँ पे आकर के मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर से कंसल्टेशन होने के बाद उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया और मेरे लगभग 3500 ग्राफ उन्होंने लगाए। और आज मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपने रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब मेरे हेयर फॉल तो बंद ही हो गया है और मैं प्रॉपर मेरी मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्राइब की हैं टाइम टू टाइम मैं लेता हूँ और अपनी केयर जैसे उन्होंने मेरे को यहाँ पे गाइड करते हैं उसी हिसाब से मैं मेडिसिन्स टाइमली लेता हूँ। बीच बीच में यहाँ से मुझे फ़ोन भी आता है, फॉलोअप्स मेरे से पूछा जाता है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, टाइम पे नहीं ले रहे हैं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस QHD में बहुत अच्छा रहा और मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। जब मैं फर्स्ट डे सर्जरी कराने के लिए यहाँ पे आया तो डॉक्टर्स और यहाँ की जो टीम है उन्होंने मुझे पहले ही पूरा शेड्यूल बता दिया था कि आपके 2 डेज़ की सर्जरी होगी। फर्स्ट डे आपके स्लिट्स बनेंगे और नेक्स्ट डे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो फर्स्ट डे जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरा हेयर कट हुआ। हेयर कट के बाद मेरे को OT में ले जाया गया। OT में वहाँ पे डॉक्टर्स ने स्लिडिंग्स वगैरह करी। मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए स्लिडिंग्स हुई और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। किसी भी चीज़ में मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं और डॉक्टर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया बीच में। मतलब अच्छा वहाँ पे रहा एक्सपीरियंस मेरा। और फर्स्ट डे स्लिट्स के बाद सेकंड डे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होना था। सेकंड डे में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक में मॉर्निंग में मुझे टाइम मिला था। मैं मॉर्निंग में आ गया था। मॉर्निंग में आने के बाद मेरे को OT में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था और डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। बीच बीच में मेरे को टाइम टू टाइम ब्रेक भी मिला और पेन तो थोड़ा सा होता ही है, लेकिन वो बियरेबल पेन था, इतना ज़्यादा पेन नहीं था। और डॉक्टर्स और जो टीम थी वो बीच बीच में पूछती रहती थी कि आपको ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है। जैसे भी मुझे पेन फील होता था तो मैं उनको बता देता था कि मुझे पेन हो रहा है, तो वो फिर मेडिकेशंस कर देते थे। और बीच में वॉशरूम वगैरह भी जाने के लिए बार बार वो पूछते रहते हैं। करीब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 6 o'clock तक मेरा ट्रीटमेंट, मेरा पूरा ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम चला। जैसे यहाँ से मेरा डिस्चार्ज हुआ था, डॉक्टर्स डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर ने मुझे पूरा गाइड किया था कि आपको इस तरीके से हेड वॉश किया है। उन्होंने हेड वॉश के एग्जांपल्स भी बताए थे कि आपको इस तरह से पानी को डालना है और प्रॉपर मेडिकेशंस करना है। स्टार्टिंग में मेरे को सलाइन वाटर मिला था तो 7 डेज़ तक मेरे को सलाइन वाटर टाइम टू टाइम उसको स्प्रे करना था ताकि वो ज़्यादा वहाँ पे मतलब सूखे ना उस चीज़ को। और बीच बीच में मेरे से डेली व्हाट्सएप पे मेरे से वीडियो पे मेरे से कॉन्टैक्ट्स में रहते थे। मॉर्निंग और इवनिंग में मेरे से फॉलोअप लिया जाता था, मेरे से फ़ोटोज़ शेयर की जाती थी, क्या सी ग्रोथ है कैसी नहीं है, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। ट्रांसप्लांट से पहले मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा कम थे और बार बार मैं कहीं भी फंक्शन में रहता था तो मेरा माइंड्स जो है मेरे हेयर की तरफ ही रहता था, क्योंकि अभी मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, एज कम है और इतनी कम एज में इतने बाल चले जाना तो एज भी ज़्यादा बड़ी लगने लगती है।
तो लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद जब मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया, मैंने सारी प्रिकॉशंस के साथ में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आज मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। अब कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे माइंड में मेरे हेयर को लेके कोई सोच नहीं रहती किसी भी चीज़ को, तो इससे डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस तो बड़ा ही है। जब मेरे हेयर्स कम हो रहे थे तो मैं इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था, नेट पे मैंने सर्च किया था, और मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने 1 साल पहले मेरे से अप्रॉक्स 6 मंथ पहले यहाँ से QSG से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। और मैं भी सर्च में था ही कि मैं भी कुछ अपने हेयर के लिए कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट लूँ। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ मैंने QSD के बारे में ऑनलाइन भी काफ़ी सर्च किया। ऑनलाइन मुझे इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट लगे हैं, और जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से QSD से ऑलरेडी करा के गए थे तो उनके रिज़ल्ट भी मुझे अच्छे लगे थे। और उनके रिज़ल्ट के बाद में फिर मैंने यहाँ आया, यहाँ पे मैंने विज़िट किया। यहाँ पे विज़िट आकर के मैंने जैसा यहाँ पे के बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया, और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने QSD से अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डिसीजन लिया था। और जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो QSD टेक्निक के द्वारा हुआ था, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, जिसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और जिसको आप रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने हेयर की केयर करना। और अपने हेयर की केयर करने के लिए कुछ समय तक, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ समय तक तो मेडिसिन आपकी चलती हैं जो डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ आपको अपने हेड वॉश का ध्यान रखना होता है। प्रॉपर जो शैम्पू यहाँ से रिकमेंड होते हैं वही शैम्पू आपको यूज़ करने चाहिए। और दूसरा, बीच बीच में एक PRP सेशंस भी होते हैं जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम कराते हैं तो उनको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। PRP में बेसिकली आपके ब्लड से प्लाज्मा को निकाला जाता है और आपके हेयर के एरिया में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके हेयर जो हेल्दी हो जाते हैं। और एक बार PRP कराने से आपको मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। 3-4 महीने तक आपके हेयर फॉल में मजबूती आती है, हेयर फॉल नहीं होता है और आपके हेयर भी अच्छे से ग्रो करते हैं। PRP कराने के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, बहुत ही माइनर सा दर्द होता है जो बियरेबल होता है। और PRP कराने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मोस्टली 15 मिनट्स के अंदर हम लोग PRP करा के फ्री हो जाते हैं। ये थी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी और मेरे PRP के सेशंस जो मैंने अभी तक किए हैं। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और जब नेक्स्ट PRP कराने आऊँगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।